नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस के तोते उड़ गए हैं। हालांकि उसकी वजह राहुल गांधी का लापता होना नहीं है। अब ये बात एक बार ये अजीब लगेगी कि भाई कैसे नहीं है, जब राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस परेशान होगी। लेकिन मसला ये नहीं है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि वो लापता है, ये मुद्दा तो बीजेपी ने बनाया है, वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट भी करता है। हालांकि ये मामला है गंभीर, उनके लापता होने वाला। अब ये क्यों कह रहा हूं, ये थोड़ा बताता हूं, फिर वो जो तोते उड़े उस पर आता हूं। देखिए, 22 जून से राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और 13 जुलाई को हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आप देखो 20 दिन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी सवाल उठाएगी, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी सरकार में है। तो इस वजह से ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि साहब वो मालूमात करे कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है। सुरक्षा का मामला है उनके, लेकिन अब यह है कि इसी सुरक्षा का हवाला देके कांग्रेस बताती नहीं है कि राहुल गांधी कहाँ है। बहरहाल इसे लेकर नूरा कुश्ती लंबे समय से चल रही है। बीजेपी पूछती है और कांग्रेस बताती नहीं है। जो भी है, अब ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच रस्साकसी चलती रहती है। लेकिन अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दरअसल उस मसले की है जिसको लेकर कांग्रेस पूरा अभियान चलाने में लगी हुई है। लेकिन संकट क्या है कि उसका तमाम दांव जो है वो उल्टा पड़ जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि कांग्रेस एक चाल चलती है और उधर बीजेपी उसे चित कर देती है। अभी जिस मुहिम की बात कर रहे हैं वो बड़ी शिद्दत से आप कहें कि कांग्रेस चला रही है, और इस मुहिम के चलाने के पीछे की वजह क्या है कि किसी भी तरीके से परिसीमन बिल पास ना हो पाए। और परिसीमन बिल तभी पास नहीं हो सकता है जब बीजेपी को 2/3 बहुमत ना मिले। तो 2/3 बहुमत ना मिले यानी जो तमाम पार्टियां हैं, जो सांसद हैं, वो बीजेपी के पक्ष में ना खड़े हो, साथ ना खड़े हो। उसके लिए 2-3 मुद्दों को पकड़ा गया, जिसमें पहला मुद्दा राम मंदिर का है। देखिए, यह मुद्दा गंभीर है और इसमें जो कोई भी है उसको सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस मामले के बहाने कांग्रेस ने जो घेराबंदी शुरू की, उस घेराबंदी के पीछे का एक ही मकसद रहा कि 2/3 सांसद ये ना जुटा पाए। क्योंकि जब आप राम मंदिर की बात करिएगा, उसमें जो कुछ हुआ है उसको आप लेकर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करिएगा, यानी बीजेपी को सीधे घेरिएगा, तो जाहिर सी बात है जो सांसद अपने राजनीतिक भविष्य का ख्याल रखते हुए बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है या बीजेपी के साथ दिखना चाहता है, वो तो भागेगा। वो क्यों चाहेगा, जिस पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप लगेगा, वो क्यों चाहेगा कि उस पार्टी के साथ वो दिखाई दे। तो इसीलिए इस मसले को बाकायदे कांग्रेस तूल दे रही है। आप देखिए, पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान चला दिया गया। क्यों चला दिया गया? उसके पीछे बस एक कारण था, किसी भी कीमत पर 2/3 बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी ना पहुंच पाए। वहां जाए ना। सबसे ज्यादा हलचल कहां थी? सबसे ज्यादा हलचल उत्तर प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी टूटेगी। फिर यह हुआ कि टूटे ना टूटे वो समर्थन दे देंगे। तो साहब, कोई भी परिस्थिति हो, मामला तो जो है टची है। तो जब टची है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस ने पूरा अभियान ठेल दिया कि कुछ हो ना पाए। लेकिन साहब 22 जुलाई की तारीख दे दी किसने? ओम प्रकाश राजभर ने। तो कह रहे हैं 22 जुलाई को टूट रही है। यानी इतना अभियान चलाने के बाद सपा और कांग्रेस का फिर भी नहीं ये रोक पा रहे हैं, इनके सांसद टूट जा रहे हैं या वो मौन समर्थन देने को तैयार हैं। तो पहली कोशिश राम मंदिर के जरिए हुई। दूसरी कोशिश, देखिए, भूपेंद्र यादव का मामला आया। वो मामला ठीक है, बड़ा है, लेकिन उस पर एक्शन हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति पर पीएम काम कर रहे हैं, तो नहीं बख्शा जाएगा। कांग्रेस को लगा था कि ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिसको उठाया जाएगा और इसके बहाने
सांसदों को जुड़ने से रोका जाएगा। लेकिन साहब मामला इनका बना नहीं। एक और मुद्दा, उस पर भी आऊंगा। तीसरा क्या था? तीसरा ये कि साहब दक्षिण में जो उन्हें संभावना दिखाई दे रही थी उस संभावना को खत्म किया जाए। दक्षिण में क्या संभावना थी? देखिए, दक्षिण में सीधी संभावना जो रही वो डीएमके की रही। तो वहां पर ये चोट कर रहे थे, बकायदे राहुल गांधी की पूरी टीम लग गई कि किसी भी तरीके से डीएमके को रोका जाए। यानी 2/3 में जो कमी है उस कमी को किसी भी तरीके से पूरा ना होने दिया जाए, फिर मामला चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। बड़ी बात यह है कि जब यह पूरा सियासी ताना बाना कांग्रेस के लोग बुन रहे थे, तब बीजेपी के रणनीतिकार और चाणक्य अमित शाह पूरा सियासी गोटी बिठा रहे थे। वो जान रहे थे कि क्या क्या खेल जो है वो हो सकता है इस 2/3 को रोकने के लिए। तो अभी देखिए कि क्या मामला सामने आ रहा है, जिसकी वजह से ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के तोते उड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस ने कोशिश की, कांग्रेस ने राम मंदिर को उठाया, कांग्रेस ने भूपेंद्र यादव वाले मसले के सहारे जयराम रमेश को उतार दिया गया बैटिंग करने के लिए। जयराम रमेश पूरा इसमें बवंडर निकालने लगे, जयराम रमेश इसमें तमाम तरह के एंगल खोजने लगे। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के मुताबिक था। कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि 829 सीटें बने, क्योंकि 829 सीटें लोकसभा की सीटें अगर बनती हैं तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस फिर कभी जीत ही नहीं पाएगी। आप ये समझिए कि कांग्रेस नेपथ्य में चली जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जो है वो अनंत काल के लिए रहेगी, नहीं, बीजेपी ऐसा थोड़ा ही है। कांग्रेस के बारे में भी यही कहा जाता था कि एक दौर था जो कौन सोचता था कि कांग्रेस का भी सूरज जो है वो डूबेगा, डूब गया ना साहब। उसी तरह से ऐसा नहीं कि बीजेपी का नहीं डूबेगा, बीजेपी का भी डूबेगा। ये नहीं हो सकता कि आप 829 सीट ले आए तो कभी हारेंगे ही नहीं। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो हार जीत तो चुनाव का हिस्सा है। कहना अपना यह है कि इस 829 से कांग्रेस इसलिए घबराई हुई है कि उसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं रह जाएगा और पार्टी आएंगी, सरकार बनेगी। ऐसा थोड़ी है कि सरकार नहीं बनेगी, किसी और की बनेगी, लेकिन उसमें वो भूमिका कांग्रेस की नहीं रह जाएगी जिस भूमिका और जिस ठसक में आज कांग्रेस रहती है। इसलिए कांग्रेस की कोशिश रही कि एन केन प्रकारेण 2/3 बहुमत तक ना पहुंचने दिया जाए। लेकिन साहब, पश्चिम बंगाल का नतीजा आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैटिंग करना शुरू कर दी थी, जिसमें पहली ही आप ये कहें कि बैटिंग में विकेट गिरा दिया गया टीएमसी का। और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ उस सिलसिले ने कांग्रेस को परेशान किया। कांग्रेस रोकने के लिए टीएमसी के पास चारा फेंका गया कि साहब मिल जाइएगा तो कैसे तोड़ लेंगे। अब ये बात जो है उल्टी पड़ गई कि जोड़ लीजिएगा, जब आप उनमें जाइएगा तो जाहिर सी बात है वोट तो आपको क्यों दिया गया है? वोट तो आपको इसलिए दिया गया क्योंकि आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे और वो पार्टी ही कांग्रेस के खिलाफ बनी है। जब उसी में विलय कर लीजिएगा तो क्या मतलब रह जाएगा? बस सांसद भाग गए सर, बोले जब यही ममता बनर्जी को करना है तो यहां रहने क्या मतलब है। यही चारा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। उद्धव ठाकरे ने भी मन बनाया कि चलो कांग्रेस में विलय कर लेंगे तो हमारे सांसद बच जाएंगे। वो भाग गए साहब, इनके सांसद कोई रुका ही नहीं, 6 के 6 निकल लिए। हाँ, 2 बचे हुए हैं, वो कब तक रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन 6 ने समझ लिया भैया कांग्रेस में चले जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखिए यार, कांग्रेस ने कोशिश की कि टूटने से बचा लिया जाए तो इससे हमसे आके मिल जाओ, और जैसे ही राहुल गांधी ने समझदारी दिखाई कि हमसे आके मिल जाओ, वैसे ही सांसद भाग गए। अभी यही प्रयोग जो है किसके साथ किया गया? शुरू हुआ शरद पवार के साथ। और वो लीजिए, वो जाके एकनाथ शिंदे से मिल रहे हैं, चूंकि उनको भी डर है 8 ठून के हैं, 50 चले सब भाग जाएं। लीजिए, तो समस्या जो है वो कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हो गई
कि साहब हम तो सबको अपने छतरी में लाने जा रहे थे और हमारी छतरी का नाम सुनते ही सब भाग गए। छतरी में क्यों ला रहे थे? छतरी में इसलिए ला रहे थे क्योंकि 293 है बीजेपी के पास। अब आप कल्पना करिए कि अगर ये अपनी छतरी में लाने में सफल हो जाते टीएमसी को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार गुट को, तो क्या हो जाता। आप सीधे सीधे देखिए कि बीजेपी के लिए 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में लाना मुश्किल हो जाता। अभी देखिए राज्यसभा में सिर्फ 6 सांसदों की जरूरत है 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा में, और वो 6 सांसद कहां से आ रहे हैं? टीएमसी से आ रहे हैं। और अगर डीएमके जो है मान गया, जिसकी संभावना पूरी है, क्योंकि डीएमके के ऊपर भी डोरे डाले गए, डीएमके ने तो मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, आपको तुरंत की घटना बता रहे हैं। डीएमके ने मना कर दिया। डीएमके के पास 8 राज्यसभा के सांसद हैं, 6 को बीजेपी की जरूरत है 2/3 बहुमत के लिए, तो साहब वहां से भी आ सकते हैं। और डीएमके की संभावना है, क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस द्वारा दिए गए हर उस ऑफर को ठुकरा दिया जिसके सहारे कांग्रेस इस मुहिम में लगी हुई थी कि 2/3 बहुमत वाला मसला खत्म कर दिया जाए और बीजेपी गठबंधन को वहां तक पहुंचने ना दिया जाए। तो देखिए, कोई किसी पार्टी कोई अपने पास ला नहीं पाए, वो पार्टियां सब जो हैं वो टूट टूट कर चली गई बीजेपी के साथ, बीजेपी गठबंधन के साथ। डीएमके पर डोरा डाल रहे थे, वहां भी सफल नहीं हो पाए। तो यानी परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, और वो पीएम सीएम बिल, महिला आरक्षण बिल, ये ऐसे बिल हैं जिसको रोकने की जो कोशिश हुई वो कोशिश फेल हो गई, और 2/3 बहुमत जुटाने से बीजेपी को कांग्रेस नहीं रोक पाई। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है जो ये बता रही है कि नया पॉलिटिकल ट्रेंड जो है वो चर्निंग लेने जा रहा है, और वो ट्रेंड कांग्रेस को हाशिए पर खड़ा कर देगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिए।